बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मौज़म खान लोधी है। पहलगाम इंसिडेंट हो चुका है एंड देयर इज़ अनदर अटेम्प्ट बाय इंडिया टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ इट्स पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव, और उसको किसी और जगह पे डाइवर्ट करने की कोशिश है। और ये जो तरीक़ाकार है इंडिया का, ये एक बहुत पुराना स्क्रिप्ट है इंडिया का। ख़ास तौर पे मोदी साहब के आने के बाद ये स्क्रिप्ट बहुत दफ़ा यूज़ हुआ। इसकी मिसालें काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं एक मिसाल आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मोदी साहब जब बुचर ऑफ गुजरात हुआ करते थे 2002 के अंदर, तब भी मोदी साहब ये कहा करते थे कि अगर मैं हिंदुस्तान का कभी प्रधानमंत्री बना तो मैं हिंदुस्तान के अंदर दो काम करूँगा। पहला काम, मैं आर्टिकल 370 जो कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था सिंस 1949 जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1950 जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, उसको मैं रिवोक कर दूंगा। और नंबर दो, मैं अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर करूंगा। 5 अगस्त 2019 को आपको पता है कि मोदी साहब ने स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया, और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जब रिवोक हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्मली तौर पर कश्मीर में अप्लाई हो गया। तो पहला काम तो उन्होंने कर दिया। दूसरा काम अब था बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर करने का। अब उस काम के लिए इन्होंने जो बहुत अहम काम किया, जो मैं जिस पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ अपने लोगों के टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, वो क्या था? हुआ ये कि 9 नवंबर 2019 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में पाकिस्तान ने जो है वो करतारपुर कॉरिडोर को इनाग्रेट किया। अब जब करतारपुर कॉरिडोर को इनाग्रेट किया खान साहब ने, तो बहुत अहम जो है वो वाक़या था, और इतना अहम वाक़या कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के हक़ में बात कर रही है। पाकिस्तान एक सॉफ्ट इमेज प्रेजेंट कर रहा है पूरी दुनिया को। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान आए हुए थे। इंडियन पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उनके चीफ मिनिस्टर थे, वो भी पाकिस्तान आए हुए थे। मल्टीपल अदर डिग्निटरीज ऑफ इंडिया वर इन पाकिस्तान फॉर दैट इनाग्रेशन। लेकिन हो क्या रहा है? सारी बात है, मोदी साहब का मीडिया है और मोदी साहब है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हिंदुस्तान के अंदर फैले। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जिस टाइम इधर पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर को इनाग्रेट कर रहा था, और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो एक दीवार हमने क्रिएट कर ली हुई थी 1947 से, उसको गिरा रहा था, उसी टाइम उसी वक्त हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करती है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर होगा, ताकि लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए फ्रॉम करतारपुर टू समथिंग एल्स। क्योंकि करतारपुर के ऊपर से लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए यू नीड अ मच बिगर न्यूज़। और मच बिगर न्यूज़ क्या हो सकती थी कि हम राम मंदिर का इफ्तिताह कर दें और राम मंदिर के हक में फैसला दे दें। एंड दिस इज़ व्हाट इंडिया डिड। और ये तो एक एग्जाम्पल है, इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें इंडिया हमेशा से इस तरह के काम जो है वो अल्टीमेटली करता है। इस दफ़ा हिंदुस्तान में क्या हुआ? पहलगाम इंसिडेंट हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अभी उनके रिसेंट जो है वो इलेक्शंस जो हैं उनकी स्टेट्स के अंदर जो है वो हो रहे हैं। और जाहिर बात है, इस दफ़ा आपको पता है कि 2024 में मोदी साहब को लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं मिली। जब लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं मिली और मोदी साहब की हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है उसने उतना काम नहीं किया जितना मोदी साहब सोच रहे थे, क्योंकि मोदी साहब इस बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, क्योंकि अगर वो 400 सीटें ले जाते लोकसभा के अंदर तो उनके पास अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 मेजॉरिटी हो जाती, और 2/3 मेजॉरिटी के अकॉर्डिंगली मोदी साहब जो है वो लोकसभा से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट करवा सकते थे, जिसके अकॉर्डिंगली इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। और मोदी साहब इस सेकुलर के वर्ड के काफ़ी ख़िलाफ़ थे, क्योंकि मोदी साहब की अपनी इंटेंशंस और अपने जो आइडियल्स हैं वो सेकुलरिज्म से थोड़ा सा दूर हैं, और वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो उसके लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी कम से कम चाहिए थी इस बार, इसलिए वो इस बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन वो उनको सीटें नहीं मिली और उनको कोलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़ा। तो ऐसे नैरेटिव में जब मोदी साहब को रियलाइज़ हुआ कि उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी काम नहीं कर रही, और वैसे भी स्टेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें स्टेट के इलेक्शंस के अंदर जीता जा सके? तो वाहिद तरीका उनके जहन में आया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया जाए। क्योंकि अब जितने भी जो है वो बीजेपी के लीडर्स को उठा लें, वो चाहे अजीत दोवल हों, वो चाहे अमित शाह हों, वो चाहे आपके पास जो है वो राजनाथ सिंह हों या मोदी साहब, आप उनकी तकरीर उठा लें, आपको उनकी तकरीर में 4 ही अल्फाज नज़र आएंगे: पाकिस्तान, आतंकवाद, भारत माता, हिंदू देश, पाकिस्तान, आतंकवाद, भारत माता। ये 4 ही अल्फाज हैं जिनके ऊपर इनकी पूरी की पूरी पोलिटिकल आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर एक पूरे का पूरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है फाइनल किया गया, जिसमें पहलगाम इंसिडेंट हुआ, और उसका सारे का सारा इल्ज़ाम जो है विद इन 5 मिनट्स पाकिस्तान पर लगा दिया गया। दुनिया की बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव सिचुएशन एक तरफ, दुनिया की बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन फोर्सेज एक तरफ, दुनिया की बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन के आपके पास इदारे एक तरफ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मौजूद जो उनकी जो है वो पुलिस है, या हिंदुस्तान में मौजूद उनका मीडिया है, उनको एक सेकंड में पता चल गया कि सारे की सारी सिचुएशन जो है पाकिस्तान ने की।
अब हैरान हो इस चीज़ में कि इतनी देर हो चुकी है अभी तक के सारे मामले को, लेकिन एक भी इंटरनेशनल जो स्टेट है, कोई भी कंट्री आप उठाकर देख लें, उसने अभी तक ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को कंडेम करते हैं, राइट। हाँ, उन्होंने लॉस ऑफ लाइफ्स को कंडेम जरूर किया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम कोई नहीं ले रहा, बिकॉज दे नो कि दिस इज द सेम स्क्रिप्ट जो कि इंडिया हमेशा से चलाता आया है, लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए किसी और तरफ। लेकिन एक काम जो उन्होंने बहुत अहम किया इस दफ़ा, और वो ये किया कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया। अबेयंस में वो उन्होंने रख दिया, और आपको पता है कि वो सस्पेंड करना चाह रहे थे, लेकिन सस्पेंड वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये आर्टिकल मौजूद है कि वो यूनिलैटरली इस ट्रीटी को सस्पेंड कर नहीं सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर बायलेटरल नहीं है ट्रीटी, शिमला की तरह। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो भी शामिल हुआ था एज मीडिएटर, और उन्होंने इसको जो है वो मीडिएट करवाया था 9 साल की मेहनत लगाकर 1960 में। तो ऐसे सिनेरियो में क्लॉज मौजूद है कि वो यूनिलैटरली इसको जो है वो सस्पेंड तो कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अबेयंस में रख दिया। सस्पेंशन बेसिकली सॉर्ट ऑफ आप समझ लीजिए कि टेम्परेरी जो है वो रिमूवल होता है एक चीज़ का, कि मैं टेम्परेरी तौर पे एक चीज़ को या एक बंदे को रिमूव कर दूं, उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। अबेयंस होता है कि ये जो हालात करंटली चल रहे हैं ना, इसी हालात के अंदर ही रहेगा सारा कुछ, मैं इन हालात को कुछ नहीं छेड़ूंगा, ये इसी स्टेट में रहेगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर उसके ट्रीटी के अकॉर्डिंगली इंडिया ने विजिट करना था पाकिस्तान का, क्योंकि इंडस वाटर कमीशन मौजूद है, तो वो कमीशन का विजिट नहीं होगा, राइट। पाकिस्तान की तरफ से कमीशन वहाँ पे इंडिया में नहीं जाएगा। हिंदुस्तान जो है अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, उसको पहले बिफोर हैंड पाकिस्तान को बताना है कि अगर मैं एक्सेसिव वाटर पाकिस्तान के दरियाओं में भेज रहा हूँ तो उसके लिए पाकिस्तान को बिफोर हैंड बताना पड़ेगा। अब वो भी नहीं वो बताएंगे, क्यों? क्योंकि वो अबेयंस में है। अबेयंस एक स्टेट का नाम है, राइट, कि इसी चीज़ को हम नहीं छेड़ेंगे, बस इस तरह ही रहेगी, बाकी देखते हैं बाद में क्या करना है। तो सस्पेंड तो वो कर नहीं सकते थे। लेकिन इस सारी सूरत में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो मैं इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली 2-4 चीज़ें समझाना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लॉ बड़ा क्लियर है। आप लोअर राइपेरियन स्टेट्स के राइट्स को कर्ब नहीं कर सकते। जो भी लोअर राइपेरियन स्टेट्स होती हैं, यानी ऐसी सिनेरियो, यानी जब आपके पास एक वाटर कोर्स होता है जो कि शेयर्ड होता है बिटवीन द स्टेट्स, तो उनके दरमियान में जो आपके पास अपर राइपेरियन स्टेट होती है, यानी जो ऊपर होती है स्टेट जहाँ से पानी फ्लो कर रहा है नीचे वाली स्टेट की तरफ, तो नीचे वाली स्टेट के राइट्स आप रोक नहीं सकते। इंटरनेशनल लॉ तो आपको ये कहता है कि आप कंप्लीटली तौर पे जो भी दरिया आपके मुल्क से बह रहे हैं, आप उनको कंप्लीटली तौर पे आप उनको स्टोर भी नहीं कर सकते पानी को। क्यों? क्योंकि भाई इन्हीं दरियाओं के पानी तो समंदर में जाने हैं, और समंदर के अंदर अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो पूरे का पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम खराब हो सकता है। तो आप तो कंप्लीटली तौर पे रोक ही नहीं सकते इसको। तो इंडिया तो वैसे भी अपर राइपेरियन है, तो अपर राइपेरियन में अगर वो सारा पानी रोकेगा और पाकिस्तान में नहीं आएगा, तो पाकिस्तान के बाद उसने आगे समंदर में जाना है, वहां पे भी नहीं जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में सिर्फ इंडिया का नुकसान नहीं है, ग्लोबल इकोसिस्टम खराब होता है इससे। तो इसलिए इंडिया को ऐसा करने भी नहीं देंगे वो। नंबर 2, अब पानी को वो स्टोर तो कर लेंगे, चलो मिसाल के तौर पे कर लिया स्टोर, जो पीछे से एक्स्ट्रा पानी आ रहा है उसका क्या करेंगे, राइट? क्या आप उसको स्टोरी करते जाएंगे या पीते जाएंगे उसको पानी को? तो कहीं ना कहीं तो आपको आगे बहाना पड़ेगा उस पानी को। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप लोअर राइपेरियन के राइट्स को कर्ब नहीं कर सकते, आप उनको पानी को रोक ही नहीं सकते। दैट इज वाई उन्होंने अबेयंस में रखा पाकिस्तान को डराने के लिए, और मीडिया ये हलचल कर रहा है कि हम एक बूंद भी जो है वो जाने नहीं देंगे, ब्लड एंड वाटर के नॉट फ्लो टुगेदर, मोदी साहब की बड़ी मशहूर जो है वो डायलॉग है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉज कंप्लीटली तौर पर इस चीज़ के जो है वो खिलाफ। अब सवाल ये पैदा होता है कौन से इंटरनेशनल लॉज ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं। मल्टीपल लॉज हैं। मिसाल के तौर पे आप मैड्रिड डिक्लेरेशन 1911 की बात कर सकते हैं। अब 1933 का जो मॉन्टेविडियो आपके पास जो है डिक्लेरेशन थी, उसकी आप जो है वो अल्टीमेटली इसमें बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेलसिंकी अकॉर्ड्स हैं 1966 के, उसका जो है वो चैप्टर 2 जो है उसका आर्टिकल 4 वो इसके अंदर अल्टीमेटली जो है वो अप्लाई होता है। और इसके अलावा 1997 के यूएन जनरल असेंबली के जो लॉज हैं रिगार्डिंग दी यूटिलाइजेशन ऑफ जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और बल्कि ख़ास तौर पे जो 1997 का आपके पास डिक्लेरेशन है, इसका जो आर्टिकल 5 है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 क्लियरली तौर पे ये बात अल्टीमेटली जो करता है कि अपर राइपेरियन स्टेट जो है वो लोअर राइपेरियन स्टेट, यानी जिसकी तरफ पानी फ्लो कर रहा है, उनके लॉज को किसी सूरत नहीं रोक सकती, उस पानी को किसी सूरत नहीं रोक सकती। और अगर वो उस पानी को रोकती है तो ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी, राइट? यानी आप इन चारों लॉज की मिसाल ले लें जो आपके सामने मैंने रखी, राइट? इनके अकॉर्डिंगली इंडिया इसको कंप्लीटली तौर पे बंद कर ही नहीं सकता। ये जो वॉर मॉन्गर्स बैठे हुए हिंदुस्तान के अंदर, इनको क्या पता कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, और इंटरनेशनल लॉ कौन सा कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आप बड़े आराम से वॉयलेट जो अल्टीमेटली कर देंगे, राइट? भाई ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन की वजह से बनी है, जिसके अकॉर्डिंगली कुछ इंटरनेशनल लॉज इस पे अप्लाई होते हैं,
मेरी बात समझ आ रही? तो ऐसे सिनेरियो के अंदर मिसाल के तौर पे कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि आर्टिकल 64 है वियना कन्वेंशन 1969 का, जो कि लॉज ऑफ ट्रीटीज़ को डील करता है, वो इंडिया ने अप्लाई किया और इंडिया ने उसको जो है ना उसके अकॉर्डिंगली इंडिया ने इसको अबेंस में रख दिया। ओ भाई मेरी बात, ये इंडिया के एक न्यूज़ चैनल के ऊपर और इंडिया के वीडियोस के अंदर मैंने ये चीज़ देखी थी, बड़ी ज़रूरी बात है। 1969 का जो वियना कन्वेंशन है ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटीज़, राइट, वो इंडिया ने साइन ही नहीं किया हुआ, राइट। और साइन तो चले ठीक है, रेटिफाई तो साइन करने के बाद रेटिफाई भी करना होता है, यानी रेटिफिकेशन तो दूर की बात है, इन्होंने साइन ही नहीं किया हुआ। तो जब उन्होंने साइन ही नहीं किया हुआ तो वो तो अप्लाई नहीं होता उसके ऊपर। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल लॉज बनाना शुरू कर दें कि फलां लॉ नहीं है, फलां लॉ नहीं है, वो मेरे भाई अगर आपने ये लॉ साइन ही नहीं किया हुआ एट द एंड ऑफ द डे तो वो एप्लीकेशंस नहीं आती आपके ऊपर। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल है और इंटरनेशनल लॉज इसको बड़े आराम से जो है ना वो क्लियर कर देगा कि भाई आप ऐसा कर नहीं सकते। एंड नंबर 2, बात बहुत सादी सी है, पाकिस्तान के जब सर्वाइवल पे बात आएगी तो पाकिस्तान फिर एट द एंड ऑफ द डे हर किस्म के एक्शंस जो है वो ले सकता है। तो मैं तो इंटरनेशनल लॉ का एक छोटा सा अदना सा स्टूडेंट हूँ और मुझे इंटरनेशनल लॉज के बारे में ये बात पता है कि आप चाहे वो 1911 की मैड्रिड डिक्लेरेशन की बात कर लें, 1933 का मॉन्टेविडियो कन्वेंशन की बात कर लें, या आप हेलसिंकी अकॉर्ड्स की बात कर लें 1966 के अंदर, जिसमें आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 4 है चैप्टर 2 का, या 1997 की आप जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर के जो अपना जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन है जो 1997 मई में पास हुई थी, उसका आर्टिकल 5 पढ़ लें। ये सारे के सारे लॉज जो हैं ये पाकिस्तान के हक में बात करते हैं, क्योंकि आप लोअर राइपेरियन स्टेट्स की राइट्स को नहीं कर सकते। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट। तो इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। इंटरनेशनल लॉ इस पे अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेगा और इंडिया इसको किसी सूरत जो है वो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसके पास अथॉरिटी है ना उसके पास किसी किस्म की कैपेसिटी है, राइट। तो ये दोनों काम नहीं होने वाले। तो मैं पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई परेशान ना हो, हमारा पानी वो ना बंद कर सकते हैं और ना ही हमारा पानी बंद होगा इस मामले के अंदर। बहुत शुक्रिया।